जी, आज हम देखेंगे डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स मीन पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास अगर एक पॉइंट है एक्स और वाई, ये पॉइंट है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में, मीन एक्स वाई की फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर इस कार्टेशियन फॉर्म की जगह मीन एक्स वाई की जगह हम रिप्लेस कर दें, एक्स की जगह आर और वाई की जगह थीटा, तो ये कार्टेशियन से चेंज किस में हो गया, ये पॉइंट पोलर में। तो अब इसको हम वैसे कैसे चेंज करेंगे कार्टेशियन से पोलर में। तो ये हमारे पास एक रूल है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट आपने लिया हुआ है एक्स वाई में, ये आपके पास एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा, और यहीं से आप ड्रा करें तो आपके पास एक वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट को आप कहेंगे एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है। और ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर इसी को आप पोलर फॉर्म में लें तो आप कैसे लेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे आर से और वाई को रिप्लेस कर देंगे आप थीटा से। अब देखिए यहाँ से मैं एक पोजीशन वेक्टर लेती हूँ। अब आप इसको सर्कल का रेडियस भी कह सकते हैं और पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर गौर करें तो थोड़ा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस एक्स की जगह आप इसको आर को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह y के करस्पॉन्डिंग मीन y के साथ आपको मिल रहा है एंगल थीटा, तो y की जगह आपने थीटा को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आपने, अगर इस डायग्राम में देखें तो आपने इस तरह कार्टेशियन से पोलर का पॉइंट लिख लिया। लेकिन आप इसे वैसे कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन में है कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो आपने उसे पोलर में चेंज करना है, या पोलर में गिवन है तो आपने उसे कार्टेशियन में चेंज करना है। तो उसके लिए आपके पास एक रूल है, रूल हम यहीं से डिफाइन करेंगे। जैसे देखें यहाँ पे आपने पॉइंट लिया है, ये पॉइंट है आपके पास पी आर थीटा। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो देखें जब आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो आपके पास कुछ इस तरह की एक फिगर बन गई। ये आपके पास है x, ये आपके पास y है। ये देखें ये आपके पास इस फिगर से ये x था, ये y था और ये r, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा जो था, एंगल जो था वो थीटा था। ये कुछ ट्रायंगल शेप में ये ना एक फिगर बन गई यहाँ से। अब आपको पता है इस ट्रायंगल में आपके पास ये फार्मूला है, ये रूल है, साइन थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, एंड टेन थीटा आपके पास क्या होता है। जी, तो साइन थीटा आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है ये परपेंडिकुलर ओवर, जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका y था, हाइपोटेन्यूज आपका था r। और इसी तरह cos थीटा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, विच इज इक्वल टू x ओवर r। बेस आपका x है और हाइपोटेन्यूज आपका r है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर h, इसको आप लिख सकते हैं बेस ओवर h। और ये आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है y, और बेस आपके पास क्या है x। तो यहाँ से आप देखें अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये आपके पास आएगी, साइन थीटा आपके पास आ रहा है y ओवर r। अगर r को आप इधर ले आए तो ये आ जाएगा आपके पास और साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। इसी तरह कॉस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा और कॉस थीटा। तो जब भी आपने कार्टेशियन फॉर्म में मीन एक्स वाई की फॉर्म आपके पास गिवन हो, आपने उसे पोलर में चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे और कॉस थीटा, और वाई की जगह आप पुट कर देंगे और साइन थीटा। और ये और कॉस थीटा साइन थीटा आपने इस तरह इस ट्राइंगल से, इस पॉइंट से निकाला है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन फॉर्म को मीन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए, इन पोलर फॉर्म को यूज़ करते हुए डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने कार्टेशियन फॉर्म तो देख लिया, कार्टेशियन फॉर्म में डबल इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब हम इसमें पोलर में देखेंगे। तो आपके पास डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। इसमें हम फर्दर हर केस को ही डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस ऐसे होंगे इसमें कि जिसमें आपके पास डायरेक्टली आपको पोलर फॉर्म गिवन होगी और आपके पास लिमिट्स नहीं गिवन होगी, तो आपने लिमिट्स फाइंड करने होंगे। कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी, लिमिट्स भी गिवन होगी, तो आपने उसको पहले पोलर में चेंज करना है, फिर आपने उसको उसके इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, डबल इंटीग्रल। या आपके पास ये भी केस पॉसिबल है कि आपको लिमिट्स भी ना गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, तो आप पहले उसे पोलर में चेंज करेंगे और फिर आप उसकी लिमिट्स फाइंड करेंगे। सम टाइम तो आप लिमिट्स गिवन और डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं,
लिमिट से आप डायरेक्टली मीन कार्टेशियन की लिमिट से उससे डायरेक्टली एक्स की जगह आप कॉस थीटा, वाई की जगह साइन थीटा पुट करके आप लिमिट्स फाइंड कर लेंगे। सम टाइम ऐसा होगा कि आप वैसे लिमिट्स फाइंड नहीं कर सकते, आपको एक इक्वेशन या कुछ भी कंडीशन गिवन होगी तो वो आपको उसकी डायग्राम या उसकी कोई ना कोई फिगर आपको पता होगी या उसकी फिगर आपको बता दी जाएगी, तो आप उस फिगर से उसकी लिमिट्स फाइंड कर सकेंगे। इसके अलावा आप दूसरी तरह उसकी लिमिट्स नहीं फाइंड कर सकते। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ लेमनी स्केट की। लेमनी स्केट की एक एग्जांपल है कि आपने ना इसका एरिया फाइंड करना है। एग्जांपल है आपके पास, फाइंड एरिया enclosed by the lemniscate lemniscate क्या लिखा हुआ है आपके पास, आर स्क्वायर 4 cos 2 थीटा। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें एरिया का फार्मूला क्या होता है। आपने ये एरिया का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास होता था। ये आपके पास डबल इंटीग्रल रीजन, जो भी आपके पास रीजन है, रीजन का आपने एरिया फाइंड करना होता है हमेशा। तो यहाँ आप रीजन लिख लेते हैं और अंदर आपके पास होता है डी एक्स डी वाई, या आप इस तरह भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, रीजन डी वाई डी एक्स। डिपेंड करता है कि एरिया आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। पहले आप वाई के रिस्पेक्ट से इसे इंटीग्रेट करते हैं या एक्स के रिस्पेक्ट से, तो जिसके रिस्पेक्ट से आप पहले इंटीग्रेट करेंगे वो पहले लिख लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट से बाद में इंटीग्रेट करेंगे उसे बाद में लिख लेंगे। इसी तरह और साथ में सॉरी ये फंक्शन भी आता है, ये एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ भी साथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई आप लिख देंगे। यहाँ पे आप देखें आपने जब चेंज किया था पोलर मीन कार्टेशियन से पोलर में, तो एक्स की जगह आपने आर को रिप्लेस कर दिया था वाई की जगह थीटा को। तो यहाँ जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, रीजन जो भी रीजन कहते हैं, लिमिट्स जो भी लिमिट्स होंगी थीटा की और आर की, यहाँ एक्स और वाई की लिमिट्स थी, यहाँ थीटा और आर की जो भी लिमिट्स होंगी। साथ में आपके पास फंक्शन जो आ जाएगा वो आर और थीटा की फॉर्म में आएगा, मीन एक्स वाई की जगह आप किस में आ गया, आर और थीटा की फॉर्म में, और आर डी थीटा। ये आपके पास इसका एरिया का फॉर्मूला है। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, आप इसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो तो पोलर फॉर्म में गिवन है, लेकिन इसकी लिमिट्स गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है। अब इसकी लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ इन्होंने दे दिया, बता दिया, जिसमें बता दिया ये सर्कल है या ये कुछ लेमनी स्केट है, कुछ भी है, तो उसका तो आपको डायरेक्टली आपको उसकी फिगर पता होनी चाहिए। उसकी फिगर क्या होती है, फिगर से आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। सबसे आसान सॉरी लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे आसान जो वे होता है लिमिट्स फाइंड करने का वो है आप एक फिगर ड्रॉ करें और उस फिगर से आप लिमिट्स फाइंड कर लें। अगर आपको फिगर मेंशन नहीं है या नहीं बताया गया ये किस चीज़ की इक्वेशन है, तो उसके लिए तो ज़रूरी है या मजबूरी है हमारी कि हम लोग किसी भी तरह से अपनी लिमिट्स जो है वो फाइंड करेंगे, किसी और मेथड से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आपको फिगर बता दी जाए तो बेहतर है कि आप फिगर ड्रॉ करें और वहाँ से आप अपनी लिमिट्स फाइंड कर लें। जैसे यहाँ आपके पास लेमनी स्केट अगर आप आर लें यहाँ पे, तो आर का स्केयर दोनों तरफ से अंडर रूट ले, तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 cos 2 थीटा। आप अपने लेमनी स्केट को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। आपने इस लेमनी स्केट का एरिया फाइंड करना है, मीन ये पूरी लेमनी स्केट का आपने एरिया फाइंड करना है। ये जितना भी है, ये जितना एरिया है आपके पास, ये सारा आपने फाइंड करना है, ये सारा रीजन। तो बजाय इसके आप ये सारा फाइंड करेंगे, सिमेट्रिक है, ये भी रीजन जितना ये रीजन है उतना ही ये है, जितना ये उतना ही ये है, ये आपस में इक्वल है। और यहाँ पे आप इसके देखें आपके पास ये आपके पास एंगल बन रहा है, ये π/4 है। इसी तरह ये नीचे भी एंगल बन रहा है -π/4। तो एंगल्स भी चारों साइड पे देखें इक्वल आ रहे हैं, जितना एंगल इस साइड पे इतना ही इस साइड पे, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे है। तो बजाय इसके कि आप ये सारा फाइंड करें, आप क्या करें, जस्ट आपको डायग्राम पता चल गई है, एंगल आपको पता चल गया है 0 से π/4, 0 से -π/4, बजाय इसके कि आप एंगल लें -π/4 टू π/4। इसी तरह ये रीजन जो आपके पास आएगा, ये आपके पास आ जाएगा, आर है ना, आर आपके पास है 4 cos 2 थीटा, ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में ये आ जाएगा -4 cos 2 थीटा। तो आप रीजन भी ये लें मीन
आर की आप जो लेंगे लिमिट्स वो ये लें 4 cos 2 थीटा से प्लस 4 cos 2 थीटा। ये लेने की बजाय बेहतर है कि ये आपके पास सिमेट्रिक है, जितना रीजन ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, तो बजाय ये सारा लेने के आप जस्ट ये रीजन ले लें। ठीक है, इसका आप एरिया फाइंड कर लें और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पूरी लेमनिस्केट का एरिया आ जाएगा। इसका एरिया आप ये देखें, इस रीजन इस आर की अगर बात करें तो ये आर यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँच रहा है और यहाँ इसकी अपर क्या है लिमिट 4 cos 2 थीटा। तो मीन्स टू से आर आपके पास आ जाएगा, यहाँ मैं साइड पे लिख लेती हूँ, आर आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। इसी तरह आपके पास एंगल क्या आ जाएगा 0 से π/4। यहाँ से ये लेने की बजाय आप क्या करेंगे, आप जस्ट इस रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आप एंगल भी सिर्फ यही कंसीडर करेंगे। तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू थीटा लेस देन इज इक्वल टू π/4। तो आपके पास लिमिट्स फाइंड हो गई हैं, आपने डायग्राम से इजीली लिमिट्स फाइंड कर लिया। आप इन लिमिट्स को आप अपने इस फार्मूला में रख दें, एरिया के फार्मूला में, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 से π/4 एंड डी थीटा देखें बाद में है तो आपने डी थीटा की वैल्यू पहले इंटेग्रल में मीन बाहर वाले इंटेग्रल में लिख लेनी है। जिसके रिस्पेक्ट से आपने पहले के इंटीग्रेट करना है उसको आप अंदर वाले इंटेग्रल में रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट से आपने बाद में इंटीग्रेट करना है उसे आप बाहर वाले इंटेग्रल पे रखेंगे। तो आर के रिस्पेक्ट से आपने पहले इंटीग्रेट करना है तो मैं आर की वैल्यू पहले लिख लूँगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 cos 2 थीटा एंड फंक्शन आपके पास कोई भी गिवन नहीं है तो आप जस्ट लिख दें आर डी थीटा। अगर फंक्शन गिवन हो एफ आर थीटा के फॉर्म में जो भी तो वो आप लिख देंगे। अगर फंक्शन नहीं था, ये तो आर की वैल्यूज थी, फंक्शन गिवन नहीं है तो आपने डायरेक्टली ये आर डी थीटा लिख दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास क्या आएगा 0 से π/4। आर के रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेट किया तो ये r²/2 लिमिट्स आ जाएंगी 0 4 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, लिमिट्स पुट कर दें। ये 4 से सॉरी मल्टीप्लाई भी आपने करना है क्योंकि आपने सिर्फ ये एरिया लिया हुआ है, बाकी 3 छोड़ दिए हैं तो इसलिए सिर्फ इसका फाइंड करना है। बाकी सिमेट्रिक हैं, एक जैसे हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने इंटीग्रेशन में आपको बताई थी कैसे है, जब फंक्शन सिमेट्रिक हो तो आप और उसकी लिमिट्स अपर लोअर सेम हो, सिर्फ ये माइनस की हो ये प्लस की हो तो आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके इससे 0 से अपर लिमिट तक ले जाते हैं। और अगर डबल इंटेग्रल की बात होगी तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही बात यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फिगर भी आपने बाय फिगर भी देख लिया कि किस तरह आपके पास चारों रीजन इक्वल आते हैं तो आप जस्ट एक रीजन को कंसीडर करके बाकी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आप यहाँ से 2 में बाहर ले आऊँगी तो ये आप मेरे पास आ जाएगा 2 4 से कैंसिल 2 0 से π/4 लिमिट पुट कर दूँगी, ये आ जाएगा 4 cos 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये आ जाएगा 2 0 से π/4, ये आ जाएगा 4 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। और 4 cos 2 थीटा 4 को बाहर ले जाइए, कांस्टेंट है, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये आ जाएगा 8 cos 2 थीटा की होगी sin 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, और लिमिट है 0 से π/4, ये 2 इससे कैंसिल बाकी 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 sin 2 थीटा की जगह आप पुट कर दें π/4 माइनस 4 sin 2 0। तो ये इससे कैंसिल हो गए π/2 आ जाएगा 4 sin π/2। sin π/2 आपके पास कितना होता है 1 माइनस ये sin 0 0, ये सारा 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या आ गया, आंसर क्या आ गया आपके पास 4। ये ही आपका एरिया है। तो इसका एरिया आपने फाइंड कर लिया है विच इज़ 4। तो ये आपने लेमनिस्केट का एरिया फाइंड कर लिया है, बहुत आसान था।